बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस। इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि आप गैसेस के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में उसके 4 वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने आपको काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ बताया कि आप सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इसमें हम आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, किसके लिए, गैसेस के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप क्या करें, वीडियो को आखिर तक देखें और गारंटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी है आपके साथ सॉल्व होंगे, गारंटेड ही मैं आपको कह रहा हूँ। और आपको आखिर में मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिए। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन में एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट हमारे पास, जब आपके पास देखो, इससे पहले हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर ये आपके पास मास में गिवन हो, मोल में गिवन हो, या ये मास में गिवन या मोल में, तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस पर हमने वीडियो बनाई है। अब अगर ये आपके पास गैसियस फॉर्म में हो तो फिर इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड का जो हम मास लेते हैं वो हम आसानी से लेते हैं, लेकिन अगर गैस का जब हम वेट लेते हैं तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसका लेना हमारे पास आसान नहीं होता। तो इस बात को जो हम क्या करते हैं, उसकी हम वॉल्यूम उसमें हमारा हेल्प करता है, और उसको हम क्या करते हैं, जब हम सॉलिड या लिक्विड का तो वेट हमारे पास लेना आसान हो जाता है, लेकिन गैस के लिए हम नहीं ले सकते, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो एक लाइट होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से हम नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके हम वॉल्यूम वगैरह से उसकी ये करते हैं, और उसमें जो हमारे पास हेल्प करता है वो हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ का नाम है एवोगाड्रोज लॉ। देखिए, एवोगाड्रोज लॉ हमें क्या बता रहा है। एवोगाड्रोज लॉ हमें ये बता रहा है बच्चों कि आपके पास दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में जो गैस पड़ा हुआ है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम आपके पास सेम है और दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है। तो इसके तो एवोगाड्रो लॉ क्या कह रहे हैं, अगर ये कंडीशन सारा इस तरह है तो इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल है वो भी सेम होंगे। क्या कह रहा है एवोगाड्रो लॉ, दोबारा सुने। आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, डिफरेंट गैसेस है दोनों में, सही है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एवोगाड्रो ये कह रहे कि अगर ये कंडीशन सारे है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम है वो भी सेम होंगे। तो क्या कह रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल। तो देखिए, मैथमेटिकल जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। कहने का क्या मतलब है, कब ये होगा, जब आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। देख करेंगे। चले हम आते हैं नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है। देखिए, जिस तरह हम वहाँ पे मोलर मास पढ़ते थे, अब यहाँ पे हम गैसियस के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मोलर वॉल्यूम, सही है। तो मोलर वॉल्यूम होता क्या है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप एक आइडियल गैस ले और उसका क्या ले, कितना ले, 1 मोल ले, और उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, तो ये कितना वॉल्यूम, ये आपके पास 22.4 dm³ का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। क्या मतलब है कहने का कि अगर आपके पास 1 मोल का क्या है, एक गैस है, और ये गैस आपके पास आइडियल है, और आपसे कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो इसका आप वॉल्यूम बताए, तो आप सिंपल सा आंसर दे कि इसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 dm³ है। कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका कंडीशन है। अगर आइडियल गैस है और साथ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी है और 1 मोल भी है, तो इट्स मीन इसका वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करेगा वो आपके पास 22.4 dm³ होगा, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो चलिए अभी डिफिनीशन देखें कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ
22.4 dm cube, this volume is called molar volume. दोबारा सुने क्या है कि आप 1 मोल की कोई गैस ले और ये गैस आपके पास आइडियल हो और इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड हो, तो ये आपके पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आपके पास 22.4 dm क्यूब के बराबर होगा और इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये आपके पास मोल के कैलकुलेशन में हमारे पास हेल्प करेगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अभी आपके पास गैसेस के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, वो आपके पास क्या है कि वॉल्यूम dm क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर है 22.4 dm क्यूब, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। याद रखें ये बात आपके लिए, ये 22.4 dm क्यूब का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है ये बात उस टाइम ट्रू होगी, उस टाइम तक एबल होगी या उस टाइम तक आप इसको सही कह सकते हैं जब आपके पास गैस आइडियल हो। अब ये आइडियल गैस क्या होता है, तो वो गैस जो आपके पास आइडियल गैस लॉज को ओबे करे उसको हम क्या कहते हैं आइडियल गैस। तो इसको जो आइडियल गैस लॉ है, लॉज जो है आइडियल गैस लॉज, उसको भी हम गैसियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिखा है कि ये उस टाइम ये डिफिनेशन ट्रू होगा जब आपके पास गैस कौन से कंडीशन में हो, जब आपके पास गैस आइडियल कंडीशन में हो। और आइडियल गैस क्या होता है, वो गैस जो आपके पास ओबे करे आइडियल गैस लॉज को, और इस सारों को हम गैसियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखें फार्मूला आपने सीख लिया है, अभी हम ज़रा इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखें। अगर आपके पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल हो H2 हो तो ये आपके पास 1 मोल के बराबर है और इस 1 मोल में आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल होंगे, सही है। और ये जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जो इसका वॉल्यूम है वो इक्वल होगा 22.4 dm क्यूब के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप मीथेन ले ले, 16 ग्राम ऑफ मीथेन आप ले तो ये आपके पास 1 मोल के बराबर है और इसमें आपके पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल होंगे। और इसका भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो ये भी आपके पास क्या होगा, मोलर वॉल्यूम या जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या जो इक्वल होगा वो भी आपके पास 22.4 dm क्यूब के होगा। सारे एक्सप्लेनेशन पे हम आप एक नोट याद करके, नोट के बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट देखें, नोट क्या है कि उस गैस ये 22.4 dm क्यूब कब होगा, जब आपके पास गैस क्या हो, आइडियल गैस हो। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा जो ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 dm क्यूब होगा। कंडीशन उसका क्या है कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। दूसरी बात जो है इसके लिए जो नोट है वो क्या है कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ गैस जो है STP पे आपके पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एक आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP पे, ये आपके पास 22.4 dm क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपके पास RTP हो या NTP हो तो इस पे कभी भी ये ऐसे नहीं होगा, सही है। RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पे या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, उस पे ये कंडीशन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो है किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ STP पे होगा। तो नोट में ये आप याद रखें। अभी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब आपके पास 0 डिग्री C हो या 273 केल्विन हो तो उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा, जब आपके पास 1 एटमॉस्फेयर हो। तो देखें अभी चलो इससे आप आसानी से मोलर वॉल्यूम सीख सकते हैं। कैसे बच्चों, देखें आपने क्या किया, आपके पास कोई कहे कि ये एक गैस है कंटेनर में, तो इस कंटेनर में इसका जो प्रेशर है वो आपके पास 1 atm है और इसका जो टेम्परेचर है वो आपके पास 0 डिग्री C है, सही है। और इसमें गैस है
तो आप इसका वॉल्यूम बताएं। और ये है कितना, ये 1 मोल है। तो बस आप सिंपल सा बताएं कि ये 1 ATM है, टेम्परेचर 0 डिग्री सी है और 1 मोल भी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास 22.4 DM³ होगा। ये 1 मोल के लिए है। अब अगर 2 मोल हो जाए तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, 22.4 DM³ के साथ 2 मल्टीप्लाई करें। अगर 3 हो जाए तो आपका जो वॉल्यूम है उसके साथ आप 22.3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास 4 है तो इस 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, तो इससे आपके पास 4 मोल के लिए वॉल्यूम आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश बच्चों। अच्छा बच्चों, ये हम आपको जो एक्सप्लेन हमने किया ये क्वेश्चन है। देखें, नंबर ऑफ मोल मैंने जो कहा था इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन, अब इस क्वेश्चन पे आप देखें आपको आसानी हो जाएगी। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉलिड सल्फर जो है जब हम उसको बर्न करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो ये हमें बना देता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है कि जब हम सल्फर की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो उससे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप 15 ग्राम सल्फर ले, 15 ग्राम सल्फर ले तो कितना वॉल्यूम ऑफ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। समझ गए हो ना न्यूमेरिकल पे कि 15 ग्राम आप सल्फर ले तो इससे आपके पास इसको बर्न करे तो इससे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये न्यूमेरिकल है। तो गिवन आपके पास क्या है, 15 ग्राम ऑफ सल्फर। फाइंड आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP पे आपने फाइंड करना है। तो देखिए चले हम सोल्यूशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास टिप्स होते हैं। टिप्स नंबर 1, इसके डिफरेंट स्टेप है, इस प्रॉपर से आपने देखना है। बच्चों तवज्जो रखो, गौर से देखो। जो आपके पास रिएक्शन होता है, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी होती है, उसकी मदद से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कैसे, STP पे। सही है ना। स्टेप फर्स्ट में आप या क्या करेंगे, ये करेंगे। तो देखिए अभी आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो S, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी आपको पता है कि ये अगर 1 मोल है, क्या है, अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल, सल्फर 1 मोल है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी आपके पास 1 मोल है। सही है। अब हमें पता है कि सल्फर का जो एटॉमिक मास है तो क्या है कि 1 मोल में हमारे पास 32 ग्राम ऑफ सल्फर होता है। और हमें यह भी पता है कि गैसेस के लिए हम ग्राम तो यूज़ नहीं करते, गैसेस के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आपके पास 1 मोल कोई गैस हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 DM³। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 22.4 DM³, क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन में हमने तो बताया था कि वॉल्यूम जो है हम गैस का फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका हम वेट नहीं ले सकते आसानी से, हमें इसमें मुश्किलात होते हैं। तो इस वजह से हमने वॉल्यूम 1 मोल इसके बराबर है। ठीक है। तो अब ये भी ये 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 32 ग्राम ये, तो 32 ग्राम सल्फर, तो ये आपके पास 22.45 DM³। यहाँ से तो ये आपने क्या कर दिया है, STP वॉल्यूम फाइंड कर दिया है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आप जो है, जो गिवन ग्राम होता है, जो आपके पास गिवन डेटा में जो ग्राम होता है उसके आप क्या फाइंड करोगे, मोल फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे बच्चों, मोल फाइंड करोगे। तो मोल हम कैसे फाइंड करते हैं गिवन ग्राम के लिए, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास। समझ रहे हो ना बच्चों। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन मास आपके पास इसमें कितना है, आपके पास 15 ग्राम आपके पास गिवन है। किस चीज़ का, सल्फर।
मोलर मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसल, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आपके पास 15 को जब आप 32 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.469 मोल सल्फर के आ जाएंगे। ये तो आपके पास स्टेप नंबर 2 में आपने क्या कर दिया है, सल्फर के आपने मोल फाइंड कर दिए हैं। अभी स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में आप जो है बच्चों क्या करोगे, शाबाश जाग जाओ सारे। स्टेप नंबर 3 में आप कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करोगे। कन्वर्जन फैक्टर किसकी मदद से अप्लाई करोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे कि आपके पास सल्फर है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अभी आपको ये पता है कि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, पता है ना, सही है। अब अगर आपके पास ये क्या है 0.469 मोल है सल्फर, तो लाजमी बात है अगर ये 1 मोल है ये भी 1 मोल है, तो अगर ये इतने होंगे तो ये भी इतने होंगे, 0.469 मोल। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो क्या करें, इससे आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.469 मोल आ जाएंगे। हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चों स्टेप नंबर 4 करना है। कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में आपने क्या फाइंड करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। किस चीज़ का वॉल्यूम, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको गिवन है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और ये मोलर वॉल्यूम आपके पास 22.4 dm³ के बराबर होता है। तो आप क्या करें, n इज इक्वल टू वॉल्यूम आपके पास क्या आया है, वॉल्यूम तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और n मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो n आपके पास क्या है, n आपके पास 0.469 मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपके पास 0.496 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22.4 dm³ से, तो इससे आपके पास 10.5 dm³ आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें आप देखें तो क्या हुआ था कि आपको सल्फर का रिएक्टेंट के ग्राम मिले थे, और गैस का प्रोडक्ट में गैस जो मौजूद था, प्रोडक्ट में जो गैस के फॉर्म में आपके पास प्रोडक्ट जो मौजूद था वो गैस फॉर्म में था, उसके आपने वॉल्यूम फाइंड कर दिया। तो इस वॉल्यूम को आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 स्टेप से आप पास होंगे। कैसे, स्टेप नंबर 1 में जो रिएक्शन है उसकी मदद से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे एसटीपी पे। जब आपने वॉल्यूम फाइंड कर दिया है, फिर स्टेप नंबर 2 में आपका जो गिवन ग्राम है उससे आप मोल फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। स्टेप नंबर 3 में आप उस पर कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से वहाँ से मोल फाइंड कर देंगे। और स्टेप नंबर 4 में जो आपके पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी या वॉल्यूम सही, तो उससे आपके पास पुटिंग करने से आपके पास वॉल्यूम को आप बाहर करें, और n जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो लिखे मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, जो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का जो मोलर वॉल्यूम होता है एक गैस का, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, उससे आपके पास रिजल्ट आ जाए। तो कहने का क्या मतलब है, ये मतलब है कि अगर आप 15 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को उसकी बर्निंग करें तो ये आपके पास 10.5 dm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो जल्दी से बच्चों आप इसके एक स्क्रीनशॉट लें, और नेक्स्ट में हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको टास्क देंगे। शाबाश जल्दी करें। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस विल बी नीडेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर टू प्रोड्यूस 10 dm³ ऑफ HCl गैस in presence of excess of H2 gas according to the following equation। कहने का क्या मतलब है
कि आपको इन लोगों ने क्या दिया है, आपसे पूछ रहे कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपसे कह रहे कि अगर हम HCl का जो 10 DM³ ले तो आप ये बताएं कि क्लोरीन कितना DM³ हमारे साथ बनेगा। अगर आप HCl का जो है जो प्रोडक्ट HCl अगर आप इसका 10 DM³ ले तो आपके पास क्लोरीन कितना DM³ बनेगा, क्लोरीन का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे, लेकिन गिवन जो है आपके पास लिखा है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके 2 स्टेप करेंगे, ये 4 स्टेप नहीं। इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मोल की कंपैरिजन करेंगे और उस मोल की कंपैरिजन के बाद ये तीनों आपके पास गैस है तो तीनों को आपने STP में लिखना है। मतलब अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है तो ये आपके पास 22.4 DM³, 22.4 DM³, लेकिन ये 22.4 तो होगा लेकिन 2 मोल है तो उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपके पास तो STP पे वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, कंपैरिजन से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जो मैंने आपको सोल्यूशन कराया कि आप गैसेस के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करें, इस तरीके से फाइंड करेंगे तो इससे मेजॉरिटी आपके पास ज़्यादातर मेडिकल के टेस्ट में, इंजीनियरिंग के टेस्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो गारंटेड अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें, वीडियो को देखें, जिधर से भी आप क्वेश्चन उठाए, कहाँ से भी उठाए, गारंटेड आप सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बनिस्बत ये कि आप वीडियो पे फोकस करें, गौर से देखें। चैनल अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।